हाउ आर यू गोइंग टू अवॉइड द फाइट? ओके, तो चलिए मैं आपको 5 मेथड्स बताता हूँ, 5 छोटे छोटे मेथड्स जिसकी मदद से आप अपने झगड़ों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ओके, नंबर वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, जब भी आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स या अपनी कोई भी नीड बताना चाहते हैं तो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कीजिए विदाउट किसी झिझक, किसी शर्म या किसी भी चीज़ के। अपने पार्टनर को कुछ भी एज्यूम करने मत दीजिए कि सामने वाला ना कोई माइंड रीडर नहीं है, राइट। ये मान के चलिए कि सामने वाला आपका दिमाग नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको से वो बहुत बहुत प्यार करता है इसका मतलब वो माइंड रीडर बन गया है और अब आपका दिमाग खुद से पढ़ लेगा, नहीं। ऑलवेज ऑलवेज कम्युनिकेट प्रॉपरली, कुछ भी एज्यूम करके ना चलें। One of my mentor used to tell me this thing, that assumption is the key to all efforts, right? So जब भी आप एज्यूम करके चलेंगे खुद से बहुत ज़्यादा, तभी आप ये पाएंगे कि आपके झगड़े हो रहे होंगे, आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होंगी जो सामने वाले को पता ही नहीं होंगी और आप इसलिए परेशान होंगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जो कि सामने वाले को पता ही नहीं है वो पूरी नहीं हो रही है, राइट। तो इसलिए कम्युनिकेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और ओपनली होना विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी शेम होना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर को ये स्पेस दीजिए कि वो आपसे बहुत सारी बातें जो शायद वो आपसे डर करके नहीं कह रहा है या फिर वो आपसे घबरा रहा है इसलिए नहीं कह पा रहा, उसको वो एक स्पेस दीजिए कि वो आपसे कुछ भी ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है और आप भी सामने वाले से सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए, राइट। नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से आप अपने झगड़ों को बहुत कम कर सकते हैं वो है बाय प्रैक्टिसिंग एम्पैथी। ओके, अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास कीजिए कि आपका पार्टनर आखिर किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है और क्या वो कहना चाह रहा है, क्या जो वो कर रहा है ये एक्शन, अगर आप उसके शू में होंगे तो क्या वो जस्टिफाइड है नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव से कई बार चीज़ों को सोचने का प्रयास कीजिए, ना कि सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव से। ओके, कभी कभी बस उन्हें सुन लें, राइट। कभी कभी बस उन्हें सुन लें, इतना काफ़ी है। कभी कभी उनको सिर्फ ये सपोर्ट दे दें कि आई एम विद यू, जब वो ट्रबल में है जस्ट से दिस थिंग, एंड उनकी मोकरी ना उड़ाएं, उनका मजाक ना बनाएं, एम्पैथी प्रैक्टिस करें। ओके, एंड बिकम अ वेरी गुड लिसनर। एक दूसरे को वो अच्छे से सुने, ये स्पेशली मेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना दैट फीमेल्स बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करती हैं एंड दे एक्सपेक्ट देयर पार्टनर टू टॉक एंड लिसन टू देम। ओके, सो आप भी सुनने का भरपूर प्रयास रखें, प्रैक्टिस करें इसको, एम्पैथी को प्रैक्टिस करें। ओके, एंड नंबर 3, अंडरस्टैंड डिफरेंसेस। क्योंकि मेल और फीमेल ब्रेन अलग तरीके से बना हुआ है तो आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो सब कुछ आपके हिसाब से ही करेगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही अलग है ना, राइट। तो इस डिफरेंस को समझो, जो भी डिफरेंस हमने ऊपर देखे हैं इनको समझो और अपने रिलेशनशिप में इनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करो कि ओके, फीमेल ब्रेन इस तरीके से काम करता है तो वो ऐसे सोचती है, उसको ये चीज़ें चाहिए, मेल ब्रेन ऐसे काम करता है तो उसको ये चीज़ें चाहिए। एक दूसरे को समझो, उसके हमारे जो डिफरेंसेस हैं ना उनको समझो। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, बिकॉज दोनों अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ टेबल पर लाते हैं, राइट। तो उनको समझना, एक साथ मिक्स करके चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ एक नंबर 4 बताता हूँ। चौथा कारण बहुत ही पावरफुल कारण है, राइट। बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसकी वजह से आप बहुत सारे झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली पोज। जी हाँ, कभी कभी कुछ नहीं करना होता, जब भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो एक ब्रेक ले लें, 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं। गुस्से में बात करने से इश्यूज सिर्फ बढ़ते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। जब आपको लग रहा है कि आप गुस्से में आ रहे हैं या फिर सामने वाला पार्टनर गुस्से में आ रहा है तो बस उस समय उन 2-3 मिनटों के लिए शांत हो जाए। Whenever you see that your partner is getting angrier, just calm down, take a walk, 2 minutes, come back, and then discuss that point again, but with a more relaxed and with a more empathetic approach. Okay? And then number 5, अगर आर्ग्यूमेंट रिपीटेटिव हो रहा है, बार बार आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ओके, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लें, टेक हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट, किसी कोच की मदद लें, एक गाइडेंस लें, अपने बड़ों से गाइडेंस लें। पहले ये गाइडेंस जो है ये हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दिया करते थे, लेकिन आज के समाज में व्हेन वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम तो उनकी अवेलेबिलिटी अगर इतनी नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल कोचेस
एनीबडी दैट यू थिंक दैट कैन प्रोवाइड यू गुड गाइडेंस, तो आप दोनों वहाँ जाएँ एंड गाइडेंस लें, और इससे शर्माए ना। ये कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। यू सी वी आर गिविंग अ ट्राई एट लाइफ फॉर वंस ओनली ना, पहली बार ही तो जीवन जीना सीख रहे हैं, इसका मतलब गलतियाँ तो करेंगे ही। और अगर गलती कर रहे हैं, बार बार एक तरीके की गलतियाँ हो रही हैं, तो अगर कहीं कहीं से सलाह ले लें तो ये कुछ गलत बात नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी वेरी